जय जय राम। साधना मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने ईश्वर चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। कृपांजलि पायो मेरे भाई, गुरु कृपांजलि पायो मेरे भाई। राम बिना कछु जानत नाहीं, गुरु कृपांजलि पायो मेरे भाई, गुरु कृपांजलि पायो मेरे भाई। राम बिना कछु जानत नाहीं, अंदर राम बाहर राम, अंदर राम बाहर राम। जहाँ देखो वहाँ राम राम, जहाँ देखो वहाँ राम राम। गुरु कृपांजलि पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाहीं। जागत राम सोवत राम, जागत राम सोवत राम। सपने में दिखे राम राम, सपने में दिखे राम राम। गुरु कृपांजलि पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाहीं। जागत राम सोवत राम, जागत राम सोवत राम। सपने में देखे राम राम, सपने में देखे राम राम। गुरु कृपांजलि पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाहीं। गुरु कृपांजलि। कहते कबीरा अनुभवनी का, कहते कबीरा अनुभवनी का। जो देखे वही राम सरीखा, जो देखे वही राम सरीखा। गुरु कृपांजलि पायो मेरे भाई, राम बिना
राम बिना कछु जानत नाही, गुरु कृपांजन। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी, दोहा नंबर 72। रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हो मीन अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। जैसे जल में मछली निर्भय होकर मस्त रहती है, उसी प्रकार मैं राम नाम में निमग्न होकर रहूं। मैं प्रचुर मात्रा में राम कृपा प्राप्त करूं और अपने प्रियतम स्वामी को भीतर प्रकट करूं, अर्थात राम एवं राम कृपा में अभिन्नता है। राम कृपा की जो हम दर्शन करते हैं, महाराज कह रहे हैं कि राम और राम कृपा एक ही है, अभिन्न है राम और राम कृपा। जो साधक हर रोज अपने प्लानर में, अपनी डायरी में लिख रहे हैं, आज मेरे पे क्या क्या कृपा हुई, कैसी कैसी कृपा हुई, तो देखिए हर रोज उनको परमेश्वर के दर्शन हो रहे हैं। बात है उसको अंडरस्टैंड करने की, बात है मानने की, बहुत ही सुंदर है। और मैं प्रचुर मात्रा में, थोड़ा बहुत नहीं, प्रचुर मात्रा में, हाँ प्रचुर मात्रा में राम कृपा प्राप्त करूं, राम नाम में निमग्न होकर रहूं। यहाँ पे प्रार्थना है, प्रार्थना आती है। और अगर विश्वास करना है कि राम नाम जो मैं जाप कर रहा हूँ, राम नाम जो मैं जाप कर रही हूँ, मुझ पर प्रचुर मात्रा में कृपा हो रही है। जो मानेंगे वही होगा जो मानेंगे वही होता है। अगर कहेंगे कहाँ जी अब पता नहीं हम पर कब कृपा होगी, अगर ये मानेंगे तो ठीक है, पता नहीं कब कृपा होगी। जब ये मान रहे हैं कि भाई नहीं, प्रचुर मात्रा में कृपा हो रही है, बरसती जा रही है, तो दिन में कितने ही इंस्टेंसेस आते हैं, आएंगे, जहाँ प्रचुर मात्रा में प्रभु ना जाने कैसे 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 बचाते हैं, कैसे 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 रोकते हैं, कैसे रक्षा करते हैं। अनंत अनंत, बहुत ज्यादा, हर समय, हर पल, बहुत ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद कि हमें ऐसे पथ पे चला रहे हैं जहाँ की हमें भी दिखाते हैं कि देखो कितनी भारी भरकम कृपा हो रही है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। आज हमारा बच्चों का बुक क्लब होता है और इन बच्चों ने ये बच्चे इन्होंने गुरुजनों के बारे में जाना है, उनकी टीचिंग्स के बारे में जाना है। और ये बच्चे सप्ताह में एटलीस्ट एक बार सत्संग जाते हैं, साधक हो बच्चे या नॉन साधक, राइट। नॉन साधक बच्चे भी हैं, साधक बच्चे भी हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वे सत्संग अटेंड करते हैं, राइट। चाहे सप्ताह में एक हो, चाहे ऑनलाइन हो, क्योंकि कई जगह, कई रीजन में अभी श्री राम शरणम नहीं है, कहीं एक जगह तो ऑनलाइन कर लेते हैं। लेकिन तो बहुत सुंदर, कई बच्चों ने कहा कि हम सत्संग गाते हैं, जैसे गाने की ड्यूटी मिल गई अधिकतम लोगों को, या कोई और सेवा की ड्यूटी मिल गई, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वहाँ के भी कोई नियम होते हैं यस कि किस तरह के, कि श्री राम शरणम साधना के तो नियम है ना, कि हमने इतना जाप करना है, हमने ऐसी सोच नहीं करनी, हमने घर से निकलते समय महाराज को लेके जाना है, ये सुंदर सुंदर अपने जीवन के नियम हैं। लेकिन जहाँ हम, चाहे घर में हो सत्संग, चाहे बाहर हो सत्संग, उसके पर्टिकुलर नियम हैं। और बच्चे बहुत दे वो फीलिंग वेरी हैप्पी कि हमें पता ही नहीं था कि नियम होते हैं
या कभी बात की हो मम्मा पापा ने, या ऐसे ऐसे बैठना है, ऐसे भावों से नहीं बैठना है, ऐसे करना है, तो बड़े बहुत खुश हैं कि हमें पता चलेगा कि कैसे बैठना है, कैसे होता है, कैसे किस तरह से हमें किन भावों से बैठना होता है, कैसे माइंडसेट से श्रीराम शरणम में बैठना होता है, क्या क्या किस कितनी सारी चीजें। सो बहुत खुश है, बहुत बहुत कृपा है प्रभु की, राइट, कि जो स्वामी जी महाराज श्री को चीजें पसंद है, जो गुरुजनों ने हमें सिखाई हैं चीजें नियम की, इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय people who have been close to Gurujan. It has not been influenced कि भाई आपने कितने वर्ष गुरुजनों के साथ रखे हैं। अगर आपका बिहेवियर, अगर आपका एटीट्यूड उनसे मेल नहीं खाता, तो ये जो जनरेशन है ये आपको देखेगी कि आप तो निभा नहीं रहे जी नियम। हाँ, आप तो निभा नहीं रहे जी। सो इसलिए जानना कि आप श्री राम शरणम में जाते हैं, बच्चों से तो वो सब बहुत प्यार करते हैं, पर इन बच्चों ने बड़े भी होना है और ये बच्चे भेदभाव भी देखेंगे, भेदभाव पक्षपात का भी सामना करेंगे, आएंगे इनके क्रॉस पक्षपात, राइट। तो यहाँ पर कैसे वे स्थिर रहेंगे, कैसे वे नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग होंगे कि स्वामी जी महाराज ने जो नियम कहे हैं हम वहां से हिलने वाले, ना ही हम ऐसा काम करने वाले, राइट। जैसे कि एक साधिका जी ने कहा कि उनके संचालक जी हैं, उनके परिवार का में शादी है और ये सब बड़े क्लोज हैं सेंटर के, तो और सेंटर महाराज के होते हुए तो बड़ा टाइट होते हैं, पर अब बड़े भी हो गए हैं, अब किस किस को ना करें, कहेंगे अब सबको पता है, अपनी मर्जी करें, अपने कर्मों का करें, राइट। इस तरह से शायद होगा, पता नहीं मुझे, क्योंकि मैं किसी से को जानती नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी के बारे में कह नहीं सकती हूँ। पर तो वो कहते कि उन्होंने खाना रखा है, भोजन रखा था, कहते हम तो निकल आते हैं जल्दी से, पर पकड़ लेते, लोग ही पकड़ लेते, साधक ही पकड़ लेते हैं। तो फिर एक ने कहा कि आप कहिए ना, आप उन्हें कहिए कि भाई खाना ना रखे। अरे भाई हम क्यों कहें खाना ना रखो हम क्यों कहें कि खाना ना रखो, आपका अपना चयन है, हम सत्संगी हैं, अगर हम सत्संग पे जाते हैं तो ये तो हमारा चयन है कि हमारे आगे जो प्रलोभन है भोग का रखा हुआ, हमने वो लेना है कि नहीं लेना। सबको पता है स्वामी जी को नहीं पसंद, सबको पता है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो ना पकड़ लेते हैं, उनका कोई भोग के लिए पकड़ रहे हैं, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, राइट। कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। हाँ हम हंस रहे थे, फिर हमने कहा हाँ अगर पकड़ेंगे खाने के लिए कि नहीं जी खा के जाना है, खा के जाना है, और संचालक बोल रहे हैं खा के जाना है, खा के जाना है, तो आप कहिए भाई साहब वृक्षारोपण कीजिए, तब हम ही मिठाई बांटेंगे और हम ही मिठाई खिलाएंगे, बात बनती है राइट। बिल्कुल, संचालकों के बच्चों से वृक्षारोपण करवाइए, क्योंकि आम साधक को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आगे है, कौन ये सब कर रहा है। संचालकों के बच्चों के विवाह हुए हैं, उनको करवाइए। संचालकों के, प्रबंधकों के बच्चे पोते हैं, पोतियां हैं, दोते हैं, दोती हैं साहब, उन्हीं को लाइए फोर फ्रंट पे, उन्हीं से करवाइए, क्योंकि एक साधक को अपने गुरुदेव की इच्छा पूरी करने में मतलब होता है, कौन कर रहा है इससे मतलब नहीं होता। क्योंकि एक साधारण साधक को काम फुलफिल्ड चाहिए,
अपने गुरु की इच्छा पूरी चाहिए। ये नहीं है कि वही हर जगह विराजमान हो और हर जगह उसी की स्टैंप लगी है। नो, उसको तो कार्य की पूर्ति चाहिए। और हम जानते हैं इन सबको तो इन चीजों की भूख है, राइट। सो बुलाइए नव विवाहित पुत्र वधू करवाइए श्री गणेश, पेड़ों से वृक्षों लगवाइए, पौधे नहीं लगवाने। और फिर हम मिठाई बांटते हैं फिर मिठाई बांटेंगे और फिर मिठाई सबको खिलाएंगे, तब तो बांटनी बनती है कि नहीं। बिल्कुल। सो इसलिए कीजिएगा। देखिए, हंसी का है माहौल है, उसे हंसी में ही, प्यार में ही कन्वर्ट कर दीजिएगा। हमने नारेबाजी नहीं करनी होती हम नारे लेके नहीं चल रहे, राइट। मैंने नहीं खाना है, राइट, मुझे नहीं खाना है, या तो मैं खिसक जाऊं। लेकिन अगर मैं पकड़ी जाती हूं तो मैं गले लगा के बोल सकती हूँ, चलिए ये मिठाई मैं खिलाऊंगी, आप वृक्ष लगवाइए बच्चों से आके। कल शादी हुई है बच्चों की, श्री रामचंद्र में लगवाइए वृक्ष, काम कीजिए राइट। सो इसलिए जो चीजें प्रेम से हो सके, हंसी मजाक का माहौल है, राइट, और हंसी मजाक में हो सके, वहां हमें वही चीज हम कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। हाँ, पर हम ना दूसरे को ज्ञान देने, सबको पता है, लेकिन मेरे गुरुदेव तो वॉच कर ही रहे हैं ना मुझे, और मैं छोटे से भूख के लिए, जिह्वा के प्रलोभन के लिए क्यों उनको क्यों भंग करूं, राइट। और संसार को प्रसन्न होने के लिए, संसार तो कभी प्रसन्न होने नहीं वाला। चाहे आप समोसा खा लीजिए, लेट्स से आप समोसा खा भी लेते हैं, आपको क्या लगता है वे आपसे प्रसन्न होंगे? नहीं, उन्होंने जब अप्रसन्न होना है वो अप्रसन्न ही होंगे, है ना। बिल्कुल। सो बहुत सुंदर। सो इसलिए संसार तो अप्रसन्न ही रहेगा, पर हाँ, वो तो उसका अपनी चॉइस है, लेकिन हम तो प्रेम से हंसी मजाक के माहौल में बिल्कुल कह सकते हैं कि कीजिए, राइट। सो बच्चे ने पूछा कि क्या हम श्री रामशरणम के बाहर पेड़ गिफ्ट कर सकते हैं? बहुत गजब का आइडिया है भाई। पहले क्या करना चाहिए, गिफ्ट करने से पहले सबसे पहले अपने घर में लगाइए ग्रो बैग से, अगर ग्रो बैग गिफ्ट करने हैं। बहुत सुंदर एक बच्चे ने कहा, हो सकता है किसी को पता ही ना हो कैसे केयर करते हैं पेड़ की, हम दे तो दे उन्हें, कहेंगे यार उन्होंने दे दिया, अब मैं इसका क्या करूं, कहाँ लगाऊं, ऐसे करेंगे, राइट। सो इसलिए पहले खुद लगाइए, अपने घर लगाइए और देखिए कि ग्रो बैग में कैसे लगता है, और अगर जगह कम है तो कितना सुंदर लगता है। अगर टेरेस पे लगाना है, उसके लिए लगाना है, वो वाला ग्रो बैग लीजिए, वो लगाइए और फिर वैसे गिफ्ट कीजिए। छोटे छोटे पौधे गिफ्ट करेंगे, हो सकता है किसी को आता है लगाना कि नहीं आता लगाना, हमें नहीं पता, लेकिन आप उसका, जैसे एक आंटी जी ने कहा ना, साधिका जी ने कहा कि मैं खुद पहले उन्हें बड़े होने दूंगी, थोड़ा सा बड़े हो जाएं और फिर मैं लेके जाऊंगी। हाँ, बिल्कुल छोटे छोटे देने और लगाने, इससे अच्छा है कि मैं अपने घर पर उनको थोड़ा सा बड़ा करूं और फिर हम लेके जाएं। यस, ऐसी सोच, ऐसी आइडियाज कितने सुंदर सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो इसलिए यस, बाहर कीजिए, पहले अपने घर में लगाइए। घर से शुरू होता है हर काम, पहले अपने घर में कीजिएगा, फिर आप अपने, अगर आपके संचालक आपसे प्यार करते हैं और आपसे काइंड हैं और इस तरह से सुनते हैं बच्चों की, आप उनसे कहिएगा कि हम ये पौधा ये पेड़ यहाँ पे रख दें। ग्रो बैग है अगर ग्रो बैग है और कोई पुटाई या कुटाई करने की जरूरत नहीं है तो रख सकते हैं, रख के देखिए
वहां फिर हर हफ्ते पानी डालिएगा, खुदाई किया कीजिएगा, टेक केयर कीजिएगा उस पेड़ की, राइट। और फिर जब वह चलने लग जाए, जब लोग देखें अरे ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, फिर गिफ्ट कीजिए, लीजिएगा, आप लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ये ऐसा ही रहेगा जैसे श्री रामचंद्र में वैसा ही लगेगा। क्या है, हमने भी अपने घर में लगाया, तो अब आप ये सब कह सकेंगे हमने अपने घर में भी लगाया, कि अपने घर से शुरू किया है, राइट। फिर हमने श्री रामचंद्र में लगाया, क्योंकि महाराज कहते हैं, है ना, कि बहुत सारे पुरुष यहाँ पर आते हैं, अच्छा लगता है, सेवा कर रहे हैं, और महाराज फिर साथ में ये लाइन बोलते हैं, जरूरी नहीं है घर में ऐसी सेवा करते हैं पर महाराज कहते चलो चलो यहाँ तो कर रहे हैं, चलो कुछ यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा है। हाँ, तो क्या है, हमें अब इस स्टेटमेंट से पता है कि गुरुदेव को घर से काम पहले शुरू करें, वो ज्यादा पसंद है देन कि सीधा श्री रामचंद्र में काम करें, है ना। पहले अपने घर में लगाएं, फिर श्री रामचंद्र में रिक्वेस्ट करें कि हमारे घर में बहुत सुंदर लग रहा है, हमने लगाया है, चला है ऐसे, अंकल जी आंटी जी क्या हम लगा सकते हैं, बिल्कुल। फिर अगर गिफ्ट देना है तो आप तब बताइए, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है वैसा ही है ये, हाँ, या फिर हमने अपने घर में भी लगाया, बहुत अच्छा चल रहा है, आप भी अपने घर में रखिएगा। नहीं बेटा है नहीं जगह, छत में रखिएगा हाँ, छत में रखिएगा, बिल्कुल। उस तरह से आप बिल्कुल गिफ्ट दीजिए। श्री राम, बहुत सुंदर बच्चे ने पूछा, श्री रामचंद्रम के बाहर खड़े होके दे सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो चीज होगी जब आप पहले अपने घर करेंगे, अपने श्री रामचंद्र में लगाएंगे और फिर जाके बांटेंगे। क्या आप अपने छत पे लगाइए अगर नीचे घर में जगह नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगहों में गलियां हैं और गलियों में कॉलोनीज हैं, अगर तो बहुत कम जगह है जहाँ की प्लांट हो सकता है, लेकिन छत पे तो हो सकता है ना। ये जो छत का आइडिया महाराज ने दिया बहुत गजब का है। और ये पेड़ जो छत वाले वो इतने लंबे नहीं होते, जितनी हमारी हाइट है लगभग उतने ही रहते हैं, और बस उनकी टेक केयर करनी है। और आप देखिए छांव की छांव और प्रदूषण निकलने का। बच्चे पूछ रहे हैं, ये सब बच्चों ने वो अपने ग्रुप में बातचीत करते हैं, उनको साधिकाओं ने इनकरेज किया है कि वृक्षारोपण कीजिए। फिर उनको जो आइडियाज आते हैं तो पूछ रहे, बहुत ही सुंदर है, राइट, बहुत बहुत सुंदर है। यस, श्री रामचंद्र के नियम होते हैं और हर के लिए होते हैं हर के लिए होते हैं। श्री रामचंद्र में भेदभाव नहीं होता, होना नहीं चाहिए। अगर कोई करता है उसने अपने आप को राम रंग में रंगा नहीं है। जो कोई भेदभाव करता है उसने अपने आप को राम रंग में रंगा नहीं है, किसी भी तरह का भेदभाव करता है। तो श्री रामचंद्र में सभी के लिए रूल्स एक जैसे होते हैं, हाँ, सभी के लिए। क्यों? क्योंकि वो सभी का है श्री रामचंद्र, वो सभी का है श्री रामचंद्र, भक्ति के लिए है, हाँ, भक्ति के लिए है और सभी के लिए है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और अगर हमें पता है हम उसका सुधार अगर अपने कर सकते हैं करें, नहीं कर सकते नहीं करें। बहुत बार जो पुराने लोग होते हैं वो अपनी तरह से चलना बहुत पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं चूक जाते हैं कि हमारे गुरुजनों को क्या पसंद है। क्योंकि वो चूक जाते हैं इसके कारण वो भेदभाव और पक्षपात करने लग जाते हैं, हाँ, क्योंकि कोई दूसरा सत्य की बात कर रहा होता है, लेकिन सत्य का पथ पकड़े रखना, हाँ, और अपना ही सोच के कुछ करना। हमने तो सदा ऐसा ही किया है, आपने अगर सदा ऐसे ही किया है इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्य है या? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है कि बच्चे जानेंगे और फिर पहचानेंगे भी कि अगर उन्हें ऐसे लोग दिखते हैं जो कि रूल्स फॉलो नहीं करते, वे जानेंगे
कि उन बेचारों को पता ही नहीं है, जैसे हमें पता ही नहीं था कि श्री रामशरणम के कोई नियम होते हैं कि नहीं। सो वो जानेंगे कि उन बेचारों को कुछ पता ही नहीं है, या तो वो बता सकते हैं, अगर दूसरा ग्रहणशील होगा तो ले लेगा, अगर नहीं ग्रहणशील होगा तो बच्चे रियलिटी फेस करेंगे कि संसार क्या होता है। या बिल्कुल बिल्कुल। सो हमारी कभी इंटेंशन नहीं होती है कि हम किसी को पीड़ा दें। हाँ, किसी ने अपने पे काम नहीं किया, वो पीड़ित होता है, वो पर इंटेंशन नहीं होती, राइट, कि हम किसी को तंग करें, पीड़ा दे, हो नहीं सकता। हम राम नाम लेते हैं ना। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का, उनके श्री शिक्षक, जय जय।